आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ, ये कहानी ऐसे पति पत्नी की कहानी है जिनके बीच में 2 साल से तलाक का केस चल रहा था। और आज जनवरी 2022 को उनकी जो तलाक थी उसकी आखिरी तारीख थी। यानी कि आज वो दोनों एक दूसरे से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लड़की के घर वाले और लड़के के घर वाले और लड़की और लड़का दोनों कोर्ट पहुंचते हैं। अब जो उनकी तलाक की सुनवाई थी वो शुरू होती है। तभी जो जज साहब थे वो लड़के विक्रम से कहते हैं कि क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो। तो विक्रम कहता है कि जी जज साहब, मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। अब लड़की, जिसका नाम अन्नू था, उससे कहा जाता है कि क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो। अन्नू कहती है कि जी जज साहब, मैं तलाक के लिए तो तैयार हूँ, लेकिन मैं तलाक लेने से पहले एक रात आखिरी बार अपने पति के साथ बिताना चाहती हूँ, जिसकी मेरी बहुत इच्छा है। जज साहब को बुरा लगता है, गुस्सा भी आता है और वो कहते हैं कि तुम्हारा केस 2 साल से चल रहा है, तो तुम 2 साल से भी तो ये काम कर सकती थी। तो अन्नू कहती है कि जज साहब, शायद हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आखिरी बार मैं अपने पति के साथ आखिरी एक रात बिताना चाहती हूँ। जज साहब कहते हैं कि ठीक है, तुम्हें इसके लिए एक रात की मोहलत दी जाती है। कल सुबह 10 बजे तुम वापस से कोर्ट में हाजिर हो जाना। जो अन्नू के घर वाले थे उन्हें भी बहुत गुस्सा आता है, और इधर जो विक्रम के घर वाले थे उन्हें और साथ ही विक्रम को भी बहुत गुस्सा आता है कि आखिर में कैसी लड़की है। अब जो अन्नू थी वो विक्रम को एक होटल का एड्रेस देती है और कहती है कि विक्रम, रात को 8 बजे तुम इस होटल में पहुंच जाना। तो विक्रम कहता है कि ठीक है। अब विक्रम रात को 8 बजे उसी होटल में पहुंच जाता है जहां पर अन्नू ने उसे बुलाया था। जैसे ही वो उस कमरे में जाता है तो वो देखता है कि जो अन्नू है वो दुल्हन की तरह सज सवर के बेड पर बैठी हुई है। विक्रम को उसे देखकर गुस्सा भी आता है और अफसोस भी होता है, और वो अन्नू से कहता है कि अन्नू, आज हमारी शादी की रात नहीं है जो तुम सज सवर के दुल्हन के जोड़े में बैठी हुई हो। तो अन्नू कहती है कि शादी की रात तो नहीं है, लेकिन तलाक की रात तो है, और मैं तलाक लेने से पहले इस रात को यादगार बनाना चाहती हूँ। तो विक्रम कहता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो अन्नू कहती है कि मैं कुछ गलत नहीं सोच रही हूँ। सोच तो तुम गलत रहे हो, मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं अलग होने से पहले आखिरी बार तुम्हारी एक बार दुल्हन बनना चाहती थी। तो विक्रम कहता है कि ठीक है, और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लग जाते हैं, एक दूसरे के हालचाल पूछते हैं। और अन्नू उसे कहती है कि आज आखिरी बार तुम्हारे साथ वक्त बिता रही हूँ, इसके बाद शायद हमारी मुलाकात कभी नहीं होगी। तो जो विक्रम था वो कहता है कि 4-5 महीने के बाद शायद हम जिंदगी में तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी, और मैं हमेशा के लिए तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। अब जो अन्नू थी वो कहती है कि मतलब तुम क्या कमाने के लिए कहीं बाहर जा रहे हो, विदेश में जा रहे हो। तभी जो उसका पति विक्रम था वो कहता है कि नहीं अन्नू, मैं विदेश में नहीं जा रहा, बल्कि मैं तो भगवान के पास जा रहा हूँ। अन्नू जब ये बात सुनती है तो वो कहती है मतलब तुम कहना क्या चाहते हो। तो विक्रम कहता है अन्नू, मुझे कैंसर है, और मुझे कुछ दिनों के पहले ही पता चला कि मुझे कैंसर है, और मैं सिर्फ 5-6 महीने का ही मेहमान हूँ, और कुछ दिन में मैं हमेशा के लिए छोड़कर चला जाऊँगा। और तुम तो जानती हो मेरे पास जीने की भी तो कोई वजह नहीं है, ना ही पत्नी है ना ही बच्चे हैं जिनके लिए मैं जीऊँ। तभी जो अन्नू थी वो कहती है कि ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तो विक्रम कहता है कि तुम्हें बताता कब, तुम तो कभी मुझसे बात ही नहीं करती थी, कभी तुम्हें फ़ोन करता था तो तुम फ़ोन नहीं उठाती थी, बस तुम्हें मुझ पर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा आता था, तुम्हें कब बताता। अन्नू रोने लग जाती है और कहती है कि मैं नहीं जानती कि तुम इन परेशानियों से जूझ रहे हो। तो विक्रम कहता है कि कोई बात नहीं अन्नू, शायद मेरी किस्मत में यही सब था, बस तुम आगे अपनी लाइफ में खुश रहना। अन्नू थी वो बहुत दुखी होती है। तभी वो दोनों बातचीत करने लग जाते हैं, और बातों ही बातों में दोनों में फिर से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, और फिर दोनों एक दूसरे से मुंह फेर कर सो जाते हैं। सुबह होती है, अन्नू अपने पति से कहती है
कि तुम चाहो तो वापस से इस रिश्ते को जोड़ सकते हो। विक्रम साफ इनकार कर देता है कि मैं तुम्हें वापस रिश्ता जोड़कर तुम्हें विधवा नहीं बनाना चाहता। आज कम से कम तुम एक सुहागन होकर तुम मुझसे अलग हो रही हो, तुम्हें विधवा का नाम तो नहीं मिल रहा है। अगर अब तुम मेरे साथ रहोगी तो 5-6 महीने में ही सही तुम्हें विधवा का ही नाम मिलने वाला है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। दोनों कोर्ट पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही दोनों के घर वाले वहाँ पर हाजिर थे, जज साहब भी मौजूद थे। जज साहब फिर उन्हें पूछते हैं कि क्या विक्रम तुम तलाक के लिए तैयार हो। विक्रम हाँ में सर हिला देता है कि जज साहब मैं तैयार हूँ। फिर अन्नू से पूछा जाता है कि अन्नू क्या तुम तलाक के लिए तैयार हो। तो अन्नू कहती है कि नहीं जज साहब, मैं तलाक नहीं लेना चाहती। जज साहब देखकर हैरान परेशान कि क्यों, क्या हुआ, कल तक तो तुम यहाँ पर तलाक लेने के लिए आई थी। तो अन्नू कहती है कि जज साहब मैं जानती हूँ मेरे पति तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं लेना चाहती। अगर ये मुझे अपने साथ नहीं भी रखेंगे, चाहे मुझे ज़बरदस्ती इनके साथ रहना पड़े, लेकिन मैं इनके साथ ही अपनी आगे की पूरी लाइफ बिताऊंगी। मेरे पति जिस बीमारी से जूझ रहे हैं, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। मैं नहीं चाहती कि ज़िंदगी भर मैं खुद को कोसती रहूं कि अगर मैं साथ रहती तो शायद मेरे पति ठीक हो जाते। तो जज साहब कहते हैं कि इन्हें ऐसी कौन सी बीमारी है। तो अन्नू कहती है कि इन्हें कैंसर है। ये बात सुनकर अन्नू के घर वालों को बहुत बुरा लगता है और उसके घर वाले बीच में ही बोल पड़ते हैं कि जब इसे कैंसर है तो फिर तुम क्यों इसके साथ रहना चाहती हो, ये तो कुछ दिन का मेहमान है। तभी अन्नू अपनी माँ से कहती है कि माँ तुम मेरा दर्द नहीं समझ पाओगी, मैं इनसे बहुत प्यार करती थी और शायद आज भी करती हूँ, और मैं इन्हें इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। क्या पता मेरे साथ रहने से इनमें एक जीने की हिम्मत जाग जाए। तो मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती, चाहे ये मुझे साथ रखे या ना रखे। मैं इनके घर में चाहे तो नौकरानी बन के ही रह लूँगी, लेकिन बुरे वक्त में मैं इनका साथ नहीं छोड़ सकती। जब मेरी इनसे शादी हुई थी तो मैंने इन्हें वचन दिया था कि मैं हर सुख में हर दुख में अपने पति का साथ निभाऊंगी, और आज उस वचन को पूरा करने का वक्त आ गया है। अन्नू की बातें सुनते ही सारा कोर्ट तालियों से गूंज उठता है और अन्नू को सभी लोग भरी आंखों से देखने लगते हैं। इधर जो अन्नू का पति था विक्रम, उसकी आंखों में आंसू थे, वो फूट फूट कर रो रहा था और वो अन्नू को गले लगा देता है और बहुत रोता है। और अन्नू उसे कहती है कि विक्रम रोने का वक्त ख़त्म हुआ, अब हमारी ज़िंदगी में सिर्फ खुशियाँ होगी और अब हम आगे की जो लाइफ है उसे बहुत खुशी के साथ जिएंगे। अब दोनों खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं।